हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में से मैं कुछ एमसीक्यू आप लोगों को करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू नीट और जेई 2025। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो या फिर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से चैप्टर वाइज एमसीक्यू का सीरीज लाता हूँ जहां पर मैं एक एक एमसीक्यू एक एक टॉपिक में से लाता हूँ। पहले उस टॉपिक को डिस्कस करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम दिया गया है 2 अमोनिया प्लस 2O2 N2O प्लस 3H2O केसी का चारों ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जनरल एक्सप्रेशन जानना होगा। मान लीजिए ये एक इक्विलिब्रियम है AA प्लस BB, यहां से हमें मिल रहा है CC प्लस DD। अब यहाँ पर अगर हमें Kc निकालना है यानी कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट C का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। तो इसी तरीके से अगर हमें इसका निकालना होगा तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिख देते हैं 2 अमोनिया प्लस 2O2, यहाँ से हमें मिल रहा है N2O प्लस 3H2O। तो यहाँ से Kc आ जाएगा N2O टू द पावर 1 यानी N2O, H2O यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 3, नीचे आ जाएगा अमोनिया यानी NH3 और इससे पहले है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर और इंटू O2, इसके आगे है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। सो N2 इंटू H2O होल क्यूब बाई एमोनिया स्क्वायर इंटू O2 स्क्वायर, ये तो नहीं होगा। H2 होल क्यूब इंटू N2 बाई एमोनिया स्क्वायर इंटू O2 स्क्वायर, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी दोनों गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो उल्टा दिया गया है, ये तो नहीं होगा, ये भी उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट, द Kp बाई Kc रेशियो विल बी हाईएस्ट इन द केस ऑफ, चारों इक्वेशन दिया गया है, इनमें Kp और Kc का रेशियो हाईएस्ट कहां पर होगा। तो हमें पता है कि Kp और Kc का रिलेशन क्या है, यहाँ पर Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT होल टू दी पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng इज इक्वल टू सम ऑफ मोल नंबर ऑफ gaseous products minus sum of mole number of gaseous reactant। तो हमें बस डेल्टा एन जी निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एन जी क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एन जी हमारा आ जाएगा, यहाँ पर है 1, लेफ्ट राइट साइड पे है 1 माइनस ऑफ 1 प्लस हाफ, माइनस ऑफ 1 प्लस हाफ यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल्टा एन जी राइट साइड पर है 2, 2 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 यानी 0। यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या मिलेगा, राइट साइड पर है 1 प्लस 1 माइनस लेफ्ट साइड में 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर डेल्टा एन जी मिल जाएगा हमें 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 माइनस ऑफ 7 प्लस 2 यानी 6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3। तो Kp बाई Kc का रेशियो कहाँ पर हाईएस्ट होगा, यहाँ पर हाईएस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर Rt के पावर में हाईएस्ट वैल्यू रहेगा। तो जहां पर डेल्टा एन जी मैक्सिमम होगा वहां पर ही हमारा Kp बाई Kc का रेशियो हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अंडरगो मोस्ट नियरली टू 100% कंप्लीशन। तो 100% कंप्लीशन के बाहर कौन जाता है, जब Kc मच ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 3 होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 टू माइनस 23 आ गया है तो ये तो प्रोसीड ही नहीं करेगा। यहाँ पर 0.76 यानी कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहाँ पर 54.5 इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पर देखिए 10 टू दी पावर 16 यानी हायर वैल्यू ऑफ Kc, बहुत ही लार्ज वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीशन के तरफ चला जाएगा। तो ये Kp Kc के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमने देख लिए, इसके बाद भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में से कुछ और एमसीक्यू देखेंगे।